Hello everyone, welcome to your maths class. Today we are going to do word problem which is related to the fraction, and this is from the chapter number 9, halves and quarters. So first we will understand what the question is asking and then we will solve it. So first question is, there are 30 apples. 30 apples है हमारे पास, half of them are ripe. उसके आधे जो है मतलब 30 के जो half हैं वो पके हुए हैं. एंड हाउ मैनी एप्पल्स आर राइप. अगर इफ आई हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी, अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी है कि भाई 30 जो एप्पल्स हैं जो पके हुए हैं तो वो कितने हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको हाफ कर देंगे 30 का. राइट, सो दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट द लैंग्वेज फॉर इट. Right, we'll write down the language. Total apples is equal to 30. Apples ripe is equal to half of 30. और आप कह सकते हैं 30 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 15 एप्पल्स. राइट, आपको क्या करना है, हाफ करना है. तो आपने क्या किया, 30 को 2 से डिवाइड कर दिया. जब भी मुझे किसी चीज को हाफ करना होगा तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2. Next question is, there are 36 children, half of them are boys, how many children are girls? So total student 36. The total means क्या है कि मेरे पास में boys भी होंगे और कुछ girls भी होंगे, दोनों को मिला के children बने हैं. तो if अगर मैं 36 का हाफ जो है मेरे boys है तो उसका जो हाफ पोर्शन बचा हुआ है वो कौन होंगे, गर्ल्स होंगे. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाफ निकाल लेंगे. That means we have to write down total children is equal to 36 एंड नंबर ऑफ बॉयज निकाल लेंगे हम. पहले फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू हाफ ऑफ 36, और यू कैन से 36 डिवाइड बाय 2. तो व्हेन वी डिवाइडेड वी गेट 18. तो 18 तो इसमें से बॉयज हैं. तो अब निकाल लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स. तो नंबर ऑफ गर्ल्स आप लिख सकते हैं 36 माइनस 18. भाई नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ टोटल चिल्ड्रंस माइनस नंबर ऑफ बॉयज. सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 18. सो हमने क्या किया, 18 उसमें से 36 में से माइनस कर दिया. एंड व्हेन वी सबट्रैक्टेड वी गेट द 18. राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. देयर आर 20 पेंसिल्स, अ क्वार्टर ऑफ देम आर ब्लू. मेरे पास इनके पास 20 पेंसिल्स हैं. क्वार्टर मीन्स 1/4. जो पेन है वो ब्लू है. पूछा गया है हाउ मैनी पेंसिल्स आर ब्लू. अगर मैं क्वांटिटी में पूछूं तो कितनी पेंसिल्स ब्लू होंगी. राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स है हमारे पास कितनी, दैट इज 20. एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स विच आर ब्लू, number of blue pencils is equal to 1/4 of 20. राइट, या आप इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 of 20. इसको करेंगे तो इसे आएगा 1/4 मीन्स है आपको जो भी क्वांटिटी दी है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम 20 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 पेंसिल्स. दैट मीन्स 5 पेंसिल्स आर ब्लू. राइट, नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Sunil want a pen. Question number 4. Sunil want a pen. It costs ₹10. He gives a 5 rupee coin, a 2 rupee coin, a 1 rupee coin and a half rupee coin. Is it enough? तो सुनील को एक पेन खरीदना है जो 10 रुपीज़ का है, और सुनील के पास कितने रुपीज़ है, एक 5 रुपी का कॉइन है, एक 2 रुपी का कॉइन है, एक 1 रुपी कॉइन है और एक 50 पैसा है या हाफ रुपी है. 1/2 रुपी है ना, दैट मीन्स 50 पैसा. तो पूछा गया है कि भाई इज इट इनफ, क्या उसके पास इनफ पैसे हैं कि वो एक पेन जो है 10 रुपीज़ का उसको खरीद सके. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मनी उसके पास है पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना मनी उसके पास है. देन वी विल चेक इट कि इज इट इक्वल टू 10 और मोर देन 10 और लेस देन 10. राइट, सो फर्स्ट वी विल एड इट. सो वी राइट डाउन द लैंग्वेज फॉर इट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो cost of pen is equal to ₹10. Right, and what the money with the Sunil, money with Sunil. Right, money with Sunil. सुनील के पास कितने रुपीज़ है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है प्लस एक 2 रुपीज़ का कॉइन है प्लस एक 1 रुपीज़ का कॉइन है प्लस 50 पैसा. राइट, एंड देन वी हैव टू एड इट. तो कितना आ गया, 5 + 2 7 + 1 8 रुपीज़ 50 पैसा. ठीक है, अब देखिए ये इसके इक्वल है कि नहीं है, ये तो उससे बहुत कम है. दैट मीन्स ही कैन नॉट बाय दैट पेन. इज इट इनफ, नो, इट इज नॉट इनफ. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इन अ क्लास ऑफ
इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बस, ठीक है, एक क्लास है उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ दैट 60 स्टूडेंट्स सिर्फ 20 बच्चे ऐसे हैं जो बस से आते हैं। अब पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय बस, तो अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना हो स्टूडेंट्स का कि वो बस से कितने आते हैं तो कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन, सो हाउ टू राइट द समथिंग इन फ्रैक्शन, total number of quantity are is always written in the denominator, and the quantity asked yeah the things which is asked will be put in the numerator. That means first we write down the number of total students. Total students is equal to, total students is equal to 60. Students come by bus is equal to 20. Fraction of students, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय बस, अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना हो कि बस से कितने बच्चे आए, तो टोटल बच्चे कितने 60 और आउट ऑफ विच कितने बच्चे बस से आए हैं 20. सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर, और यू कैन राइट डाउन, यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई इट. 0 0 कैंसिल आउट, 2 1s are 2 3s are, that means 1/3. This is also a correct answer or this is also a correct answer. You can write down both answer, both are the correct one. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6. आउट ऑफ 40 गर्ल्स, ठीक है, 40 गर्ल्स में से 10 गर्ल्स कैन कुक वेल, 10 गर्ल्स ऐसी हैं जो अच्छा खाना पका लेती हैं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कैन कुक फूड, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में डिनोट करना हो तो हम कैसे करेंगे. दिस इज द सेम क्वेश्चन एज वी डन इन द क्वेश्चन नंबर 5. सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, total number of girls is equal to 40. Number of girls cook well, number of girls that cook well is equal to 10. Then we have to find out the fraction of girls that can cook well is equal to total कितने 40 and out of which number of girls कितना 10. This is also a correct answer, or you can write down 1/4. 0 0 cancel out, that means 1/4. So you can write down 10 upon 40 also, and you can also write 1 upon 4 also. Both are the correct answer. Next is the question number 7. In a class of 50 boys, 25 like to play cricket. तो out of 50 boys, 50 लड़कों में से 25 को क्रिकेट खेलना पसंद है. If I have to find out the fraction, what fraction of boys like to play cricket? अगर आपको फ्रैक्शन में निकालना है तो फिर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना. तो मेथड विल रिमेन द सेम. What you have to do is, we have to question, this is the question number 7. In a class of 50 boys, so total number of boys is equal to 50, right. 25 likes to play cricket. Number of boys like to play cricket is equal to 25. Now we have to write this in the fraction of boys like to play cricket is equal to total boys is 50, out of which how many are the boys which like the cricket, 25. You can also write this is the correct answer, or you can write down 1/2. When you cancel out both the number by 25, we get 1/2. Next is the last question. On a rainy day 10 students got umbrellas to school, ठीक है. तो एक दिन बारिश हो रही है, बारिश वाला कोई दिन है आपका, उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अम्ब्रेला है, वो स्कूल लेके आए हैं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गॉट अम्ब्रेला इफ क्लास हैज 40 स्टूडेंट. अब इसी चीज़ को आपको रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास, 10. Total number of students is 40. Students got umbrella, कितने लोग के पास umbrella है, that is 10. तो मुझे फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स got umbrellas is equal to total कितने 40, out of which 10 is the
number of students who got the umbrellas. So this is also a correct answer, or you can write down 1 upon 4 also, right? So what you have to do is you have to first understand what the question is asking about, the things which is given in the questions. Then you have to solve it. What thing is the question is asking to solve it, then we will solve it. So that's all for today. uh, Thank you.